मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैमसंग अपने मिड रेंज वाले फोनों में एक ऐसा फीचर दे देगा जो डायरेक्ट एप्पल को टक्कर देगा। तो अब इसका बदला आप ले सकते हो अगर आपके फोन में One UI 8.5 का अपडेट आ चुका है तो। और सैमसंग ने इसे हर मिड रेंज फोन में रोल आउट कर दिया है, कोई एक स्पेसिफिक मॉडल नहीं है, हर उस फोन में इस फीचर को ऐड कर दिया गया है जिसमें One UI 8.5 का अपडेट आया है। और ऐसे ही कमाल के फीचर सैमसंग ने अपडेट किए हैं। और मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं स्पेशली M36 यूज कर रहा हूं, तो इसके कैमरा में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। ये वीडियो मैं इसी फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से, आप क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो। और एक चीज आपको पता है, कोई भी स्मार्टफोन जब अपडेट देता है तो उससे भी वो पैसे कमाता है। यस, मैं सही बात कर रहा हूं। अगर नहीं भरोसा है तो वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपडेट देने के साथ पैसे कमाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो है, सबसे पहले इन आइकन्स को देखो। सैमसंग के जितने ऑफिशियल आइकन्स है, जैसे कि गैलरी हो गई या फिर गेमिंग हब हो गया, या फिर इसमें आप देखोगे तो ये सभी आइकन जो है ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे 3D में दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर ये देखने को मिला है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतर और कूल सा लगता है। और होम पेज पर ही जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नीचे देखिए सर्च बार मिल जाएगा। तो ये One UI 8.5 में नया ऐड किया गया है। तो ये इससे क्या होता है कि आप अपने पूरे फ़ोन के अंदर कोई भी ऐप्स या कुछ भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट। दूसरी बात, यहाँ पर जस्ट देखिए, यहाँ पर ऊपर की साइड एक पर्सनल डाला गया है और यहाँ पर एक देखिए डाला गया है होम बटन ऊपर की साइड। इस होम बटन पे आप शॉर्ट, क्लीन अप, पेजेस एंड सेटिंग्स 3 चीज़ें कर सकते हो। शॉर्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आप कस्टम ऑर्डर से रख सकते हो या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी रख सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक क्लीन अप पेज दिखाया गया है। क्लीन अप पेज का मतलब है कि आप अगर देखोगे तो जैसे ये ऐप हैं, अगर आपके फ़ोन में मल्टीपल टैब्स में हैं अलग अलग जगह, जैसे अभी मैं यहाँ पर कैंसिल करके आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐप्स यहाँ पर हैं, पूरा यहाँ पर भी नहीं भरा है। दूसरा इस साइड भी इतने ऐप्स हैं जो भरे नहीं हैं, फिर इधर हैं और ये 3-4 में है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर कर सकते हैं क्लीन अप पेज। और इस पर करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में फुल हो चुके हैं ऐप्स, और थर्ड में जो बचे हैं वो थर्ड रो में आ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग में जाके आप होम आइकन और ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये बेसिकली पूरे होम लेआउट को चेंज कर दिया गया One UI 8.5 में। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बिक्सबी में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब आप अपने ऑन वर्ड में कन्वर्सेशन कर सकते हो बिक्सबी से। ऐसा कोई फिक्स कमांड नहीं है जिससे कि आप उससे उस कमांड के जरिए ही बात कर सको, आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश में भी बात कर सकते हो। एक चीज़ और बेहतर होती अगर इंडिया में बिक्सबी को बजट सीरीज में हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन दे देते तो, लेकिन यहाँ पर शायद अभी सैमसंग ये चीज जरूरी नहीं समझ रहा है और उसने यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में हिंदी को सपोर्ट नहीं दिया है। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज ऐड करी गई है लेकिन हिंदी को ऐड नहीं किया गया है। इनफैक्ट इंडिया की कोई भी लैंग्वेज ऐड नहीं करी गई है। तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया है जो कि शायद जिससे आप बेसिकली बात कर सकते हो। तो सैमसंग भी चाहता है कि आप लोग पढ़ो लिखो और इंग्लिश में ही बात करो। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ चीजें आप देख सकते हो। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए बिक्सबी के बारे में तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, क्या क्या चीजें बिक्सबी में चेंज हुई है वो आप पढ़ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। होम पेज पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आप नए वॉलपेपर ऐड करना चाहो या फिर क्लॉक का साइज चेंज करना चाहो, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसी थीम्स आपको पसंद आए, जैसे क्लॉक स्टाइल रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। और कुछ नए वॉलपेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो ग्राफिकल वे में ऐड किया है सैमसंग ने। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, जब तक आप फ़ोन के अंदर घुसोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो आप घुसिए अपने फ़ोन में, हम सिर्फ आपको फीचर बता सकते हैं, यूज आपको ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें कर सकते हो चेंज, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो करके। एंड एक चीज़ और यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जब हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो कंट्रोल पैनल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एनिमेशन बेहतर किए गए हैं। यहाँ पर एक तो इनका साइज थोड़ा सा बड़ा किया गया है, दूसरा जैसे हम वाईफाई के टैब पर ओपन
कर रहे हैं इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एनिमेशन हमें देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये एनिमेशन मिला, पहले ये डायरेक्ट ओपन होता था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें एक एनिमेशन देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ अगर हम जैसे ब्लूटूथ के साथ कर रहे हैं, सेम चीज़ आ रही है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई हैं, कस्टमाइजेशन भी काफ़ी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो आप इन्हें इन आइकन्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे मुझे इन्हें सर्कल्स में रखना है, कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इनको यहाँ पर हटाना चाहो हटा सकते हो, नहीं इनको छोटा कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, देख सकते हो जैसा आपको सही लगे। और उसके बाद यहाँ से ऐड कंट्रोल पर क्लिक करके कुछ और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो कंट्रोल पैनल में। एंड कुछ बदलाव हमें गैलरी में भी देखने को मिले हैं। जैसे हम गैलरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी अगर हमने गैलरी पे डायरेक्ट क्लिक किया, हमारा एल्बम सेट है यहाँ पर, तो हमें कुछ चीज़ें इस तरह से एक प्रोफेशनल्स आइकन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये एक लाइन से सारे और स्क्वायर टाइप में यहाँ पर सेट कर दिए गए हैं एक तरफ से। नीचे आप देखोगे तो यहाँ देखिए टास्क बार में नई चीज़ें ऐड करी गई हैं। जो फंक्शन पहले सबसे नीचे हुआ करते थे वो यहाँ पर एक लिक्विड वाले फॉर्म में ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हाइड एल्बम, डिलीट डुप्लीकेट्स, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो सेटिंग। और यहाँ पर जब आप मेन्यू में जाओगे तो हमें एक और चीज़ देखने को मिली है, शूट टाइप। इस पर क्लिक करके अगर आप अपने फ़ोन से वीडियो शूट किए हो तो किस तरीके से कौन सी वीडियो शूट हुई है वो यहाँ पर सीधा फीचर वाइज दिख जाएगा, मतलब सेक्शन वाइज दिख जाएगा। जैसे कि वीडियो, पोर्ट्रेट, सेल्फी, स्कैन, मोशन फोटो, वीडियो, GIF, सिंगल टेक, वो सारी चीज़ें आप अलग अलग फॉर्मेट में देख पाओगे। यहीं मेन्यू पर क्लिक करने के बाद बाकी सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा आइकन में चेंजेस देखने को मिले हैं। और अगर हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें सारी चीज़ें एकदम फ्रेश लुक में, नए लुक में देखने को मिल रही हैं। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेट कर सकते हो। सो ये कुछ चेंजेस थे गैलरी में। और एक और चीज़ इसी के साथ में फाइल में मुझे पता चली है, मैंने जब देखा तो यहाँ भी काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। हल्का सा कहीं ना कहीं आईफोन वाली लिक्विड डिस्प्ले डालने की कोशिश करी गई है, लिक्विड वाला लुक डालने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नया फंक्शन ऐड किया गया, मैनेज स्टोरेज, रिसाइकल बिन SD कार्ड वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिली है जो नई ऐड हुई है, वो है स्टोरेज शेयर। आप अपने इस फ़ोन का स्टोरेज अपने अदर सैमसंग डिवाइसेस के साथ में शेयर कर सकते हो, इंक्लूडिंग आपका टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, गैलेक्सी बुक, एवरीथिंग, कोई सी भी हो, सब कुछ शेयर कर सकते हो अपने इस फ़ोन के साथ। बस आपका सैमसंग या फिर गूगल अकाउंट सेम होना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर सैमसंग ने करी है, इससे एक इनका इकोसिस्टम बिल्ड होता है। एक और चीज़, आपके अलार्म क्लॉक में वेदर को अपडेट किया गया है। जब आप क्लॉक ओपन करोगे और उसके बाद जब यहाँ पर इस 3 आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आओगे तो आपको ये सेटिंग चालू करनी होगी, शो वेदर। अब जब भी आपके फ़ोन का अलार्म बजेगा तो वहाँ पर अलार्म के साथ साथ स्क्रीन पर आपको टेम्परेचर भी दिखाई देगा, वेदर के बारे में भी जानकारी देखने को मिलेगी। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पर सैमसंग के हेल्थ ऐप में भी अपडेट करी गई हैं। जब आप ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि शायद वो अपडेट करी गई हैं। तो कुछ पहले ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ऐड करी गई हैं, जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखिए नई नई चीज़ें ऐड करी गई हैं कि जैसे ये देखिए लैब्स हो गया, और ये सेकंड हो गया, एंटीऑक्सीडेंट इंडेक्स गया, वैस्कुलर लोड हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करी गई हैं इसमें। यहाँ पर सैमसंग ने अपने डॉक्यूमेंट में बताया है कि उन्होंने बैटरी के साथ भी कुछ इंप्रूवमेंट किया है। तो पहली बात तो यहाँ पर सेटिंग में देखिए एक फ्रेश लुक हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा, अभी जो हमें सर्च बार मिल रहा है वो नीचे यहाँ पर सर्च बार देखने को हमें मिल रहा है। और सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही हैं, जो टॉपिक्स हैं वो दिख सकते हैं। डेटा बैकअप, समथिंग इज रॉन्ग, प्राइवेसी, पॉपुलर, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आप जैसे इनको खोल के आप डायरेक्ट सेटिंग में जा सकते हो। सपोज दैट हम बैटरी पर क्लिक करते हैं तो देखिए बैटरी पे आ गए। यहाँ पर 5 सजेशन है, बैटरी प्रोटेक्शन, पावर सेविंग, एडाप्टिव पावर सेविंग, बैटरी इंफॉर्मेशन। हम क्लिक करेंगे बैटरी पर और सैमसंग ने यहाँ पर बैटरी के अंदर एक नया लुक दिया है। अब आप अपने डेली यूज का यहाँ पर देख सकते हो, और उससे भी बड़ी बात आप सेपरेट देख सकते हो कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है, कौन से ऐप ने सबसे ज़्यादा कंज्यूम करी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और बैटरी का जो डेटा है वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो। कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर वही पुरानी मिल जाएंगी, कुछ ज़्यादा नई तो मुझे नहीं लगता डाली गई है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करी गई हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज करी गई हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद
आप अपने फ़ोन से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो कि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट ठीक है, अकाउंट सिक्योरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो हमें सही करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ऑटो ब्लॉकर। ऑटो ब्लॉकर डाला गया है और इसमें एक और चीज़ ऑन करी गई है, ऐड करी गई है। सपोज मैंने ऑटो ब्लॉकर को ऑन कर दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए कि हमारा जो ऑटो ब्लॉकर है वो बंद हो जाए अपने आप, तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। टर्न ऑन ऑटो ब्लॉकर ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स आफ्टर इट इज टर्न ऑफ। अगर आप इसको बंद कर देते हो मान लीजिए और आप भूल जाते हो, तो ये बंद करने के आधे घंटे बाद फिर से अपने आप चालू हो जाएगा और यहाँ से जाके आप देख सकते हो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कुछ चीज़ें आप बताइए। अब मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग की, जो शायद सैमसंग ने बहुत बढ़िया काम किया अपने इस मिड रेंज वाले फ़ोनों में देखे। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कॉल के अंदर जाके। यहाँ पर एक तो आपको नया फ्रेश लुक मिलेगा देखने को। यहाँ पर देखिए एक नया फंक्शन, यहाँ पर नया डिज़ाइन ऐड किया गया है। जब आप नीचे की साइड यहाँ पर देख रहे हैं, तो जहाँ पर पहले ये तीनों अलग अलग होते थे एकदम नीचे की साइड, अब उन्हें यहाँ पर देखिए एकदम सेम जगह पे रख दिया गया है लिक्विड फॉर्मेट में। और इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड करी गई है और वो है देखिए डायरेक्ट वॉइस मेल। जहाँ पर रेड कलर का आइकन यानी डॉट लगा हुआ है और इस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशंस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर वॉइस मेल का ऑप्शन देखिए आ गया। अब ये कैसे काम करेगा देखिए, ऑटो सेंड टू वॉइस मेल आफ्टर 20 सेकेंड। यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिक वॉइस मेल पर ट्रांसफर हो जाए। भाई मैं तो करना चाहूँगा यहाँ पर आफ्टर 20 सेकेंड, क्योंकि 20 सेकेंड बहुत होता है। इतनी देर में अगर फ़ोन उठ गया तो ठीक है, नहीं तो वॉइस मेल पे चला जाएगा। चलिए भाई इस कॉल को बैक करते हैं और अब फाइनली बारी है इस वॉइस मेल को टेस्ट करने की। उसके लिए हमने अपने दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन पर कॉल किया। अभी कॉल इस पर आ गई है लेकिन हमें वॉइस मेल तो दिख नहीं रहा, तो हमें स्क्रॉल करना है यहाँ से। उसके बाद वॉइस मेल पर क्लिक कर देना है। Please leave a message at the tone. When you finish talking, you may hang up. तो वॉइस मेल आने के बाद आप देख कैसे पाओगे, आपको ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद जब आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ऊपर मिस कॉल लगी होगी और यहाँ पर देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो देखिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अपडेट के साथ स्मार्टफोन ब्रांड पैसे कमाते हैं, तो उसका मेन रीजन यही है। जब भी फोन अपडेट देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, तो पूरा अपडेट होने के बाद फाइनल एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके फोन में कुछ चीजें कमी रह गई है, तो आप इस पर क्लिक करके जाइए और यहाँ से कंप्लीट कर दीजिए। जब आप वहां पे जाते हैं तो आपको कुछ प्री सिलेक्टेड ऐप्स मिलते हैं जिन्हें आपको इंस्टॉल करना होता है और बस यहीं से उनका धंधा शुरू होता है। वो जो प्री सिलेक्टेड ऐप्स है ना, वो पैसे देके और अपडेट में ऐड किए जाते हैं ताकि आप उन्हें बिना देखे सीधा डाउनलोड कर सको, इंस्टॉल कर सको। और वो कुछ इस टाइप से सिलेक्ट रहते हैं कि आपको आइडिया भी नहीं लग पाएगा कि ये ऐप मेरे फोन में इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये तरीका है अपडेट के साथ पैसे कमाने का। बाकी ये वाला जो रोल था पैसा कमाने का, वो आपको पता था या नहीं, कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।